दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए 15 अगस्त के दिन पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की शानदार प्रदर्शन, रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्रिकेट के मैदान में वापसी और स्वतंत्र दिवस के दिन टीम इंडिया की शानदार जीत देखकर अगर मजा आया हो तो सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते 15 अगस्त के मौके पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले वनडे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, यह मैच इंडियन टीम के फैंस के लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला था, क्योंकि इस मैच में लगभग 6 महीने के बाद रोको यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो रही थी। और दोस्तों, इस मैच में दोनों ही बल्लेबाजों ने दर्शकों को जबरदस्त खेल दिखाया और इंडिया को भी 15 अगस्त के दिन शानदार जीत दिलाया। तो दोस्तों, चलिए आपको बिना किसी देरी किए बताते हैं पूरे मैच का हाईलाइट। तो दोस्तों, इस महामुकाबले को शुरू किया जाता है इंडियन टाइम के अनुसार शाम के 7:30 बजे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले शाम के 7 बजे ढाका के मैदान पर टॉस किया जाता है और जब टॉस के लिए मैदान पर सिक्के को उछाला गया तो यह सिक्का गिरा बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के खाते में और उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और जब इंडियन टीम की बैटिंग शुरू हुआ तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला बिल्कुल गलत साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि जब यह मैच शुरू हुआ तो इंडियन टीम की तरफ से मैदान पर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा। तो वही बांग्लादेश की टीम भी फील्डिंग करने के लिए मैदान पर उतरे और बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर लेकर आया मुस्तफिजुर रहमान और मुस्तफिजुर का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा। और दोस्तों, जैसे ही पहला गेंद मुस्तफिजुर रहमान ने फेंकी, रोहित शर्मा ने पहले ही गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेज दिया और इस छक्के के साथ टीम इंडिया का खाता भी 6 रन से खुला और रोहित शर्मा का खाता भी 6 रन से ही खुला। और दोस्तों, इस छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने अपना इरादा भी साफ कर दिया कि वह जितने देर मैदान पर रहेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खेलेंगे। और दोस्तों, उसके बाद फिर रोहित शर्मा ने पूरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को खूब धोया और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और पहले ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन जड़ दिए और दर्शक मैदान पर रोहित रोहित का नारा लगाने लगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट रोहित शर्मा लगभग 6 महीने बाद खेल रहा था, क्योंकि आखिरी बार रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में बल्लेबाजी करते हुए दर्शकों को दिखे थे। तो वही फिर उसके बाद दूसरा ओवर लेकर आता है तस्कीन अहमद और दूसरी ओवर में तस्कीन अहमद का सामना करते हैं शुभमन गिल और शुभमन गिल भी इस मैच में शानदार लय में दिख रहा था और शुभमंगल ने भी इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और 2 चौके और 2 सिंगल के साथ इस ओवर में 10 रन ठोक दिए। ऑफिस के साथ 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर हो गया 26 रन और दोनों ही बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा इस मैच में शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। और फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम को समझ में आ गया कि अगर मैच में पकड़ बनानी है तो इन दोनों बल्लेबाजों को किसी भी तरह से आउट करना होगा। और उसके बाद फिर तीसरा ओवर लेकर आता है मुस्तफिजुर रहमान और उन्होंने इस ओवर में खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा, क्योंकि रोहित शर्मा इस मैच में अलग ही की में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं और मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर में भी 1 छक्का और 2 चौक जड़ देते हैं। और फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते जा रहे थे और देखते ही देखते कि रोहित शर्मा ने 8वीं ओवर में अपना अर्धशतक जड़ दिया और यह उनका सिर्फ 40 गेंद में अर्धशतक था। और फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरे पावर प्ले तक बिना कोई विकेट गछवाए बल्लेबाजी किया और पहले 10 ओवर यानी पावर प्ले तक टीम इंडिया का स्कोर हो गया 87 रन और अभी भी मैदान पर रोहित शर्मा 55 और शुभमंगल 30 रन बनाकर नाबाद थे। और यहां से लग रहा था कि इंडियन टीम इस मैच में 400 रन बना देगी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में बहुत ही शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से 12वां ओवर लेकर आता है तौहीद रिदोई और उन्होंने ओवर के पहले ही गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड मार दिया और टीम इंडिया का पहला विकेट 95 रन के स्कोर पर गिरता है और शुभमन गिल इस मैच में 42 गेंद में 40 रन बनाकर आउट होते हैं। तो फिर उसके बाद मैदान पर आते हैं टीम इंडिया का शेयर रन मशीन यानी विराट कोहली और विराट कोहली को मैदान पर आते ही फैंस एकदम से ही जोर जोर से विराट विराट का नारा लगाने लगते हैं, क्योंकि विराट कोहली भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार इस मैच में मैदान पर नजर आते हैं। हालांकि आईपीएल तो दोनों ही खिलाड़ी खेलते हैं, मगर मैं यहां इंटरनेशनल क्रिकेट का बात कर रहा हूं। और फिर उसके बाद विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ मिलकर बल्लेबाजी करने लगते हैं और रोको की जोड़ी इस मैच में बहुत ही शानदार अंदाज में लग रही थी
और शुभमन गिल का विकेट का इन दोनों बल्लेबाजों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और दोनों ही बल्लेबाज अपना नेचुरल गेम खेले जा रहे थे और विराट कोहली एक तरफ से चौके पर चौका और रोहित शर्मा दूसरी तरफ से छक्के पर छक्का जड़े जा रहे थे और इस तरह से देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 15 ओवर तक 130 रन के पार पहुंच गया और उसके बाद फिर रोहित शर्मा भी 18वें ओवर में केवल 80 गेंद में शानदार शतक जड़ दिया और दूसरे तरफ से विराट कोहली भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते जा रहे थे और बांग्लादेश के बॉलरों के पास इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने का कोई भी हथियार मौजूद नहीं था और फिर देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों के पार्टनरशिप भी कर ली और 25 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर को भी 180 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर 26वें ओवर में जब विराट कोहली अपने अर्धशतक से केवल 5 रन ही दूर थे यानी 45 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी तस्कीन अहमद ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड मार दिया और फिर उसके बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मैदान पर श्रेयस अय्यर। लेकिन फिर 30वीं ओवर में रोहित शर्मा भी 132 गेंद में 140 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान के गेंद पर पुल शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए और उसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल और दोनों बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की और श्रेयस अय्यर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे मगर वह ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और 35वें में 280 रन के स्कोर 15 रन बनाकर छक्का मारने के चक्कर में श्रेयस अय्यर कैच आउट हो गए। लेकिन फिर उसके ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने और ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पार्टनरशिप करी और दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे ले जाने लगे और फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने 42 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने दोनों ही बल्लेबाजों को 45वें ओवर में पहले केएल राहुल और फिर उसके बाद ऋषभ पंत को आउट करके पवेलियन की ओर भेज दिया और फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए मैदान पर हार्दिक पांड्या और उसका साथ देने आए दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया को शानदार फिनिशिंग दिया और दोनों ही बल्लेबाज आखिर तक टिककर बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने फिर उसके बाद एक भी विकेट बांग्लादेश को नहीं दिया और फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी की और इस तरह से पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद 6 विकेट खोकर इंडियन टीम 420 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य बांग्लादेश के सामने खड़ा कर दिया और इस मैच में इंडिया की तरफ की सबसे ज्यादा रन बनाए कप्तान रोहित शर्मा जिन्होंने 132 गेंद में 140 रनों की शानदार कप्तानी पारी खेली जिसकी मदद से टीम इंडिया इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा। दोस्तों अब बारी थी बांग्लादेश को 421 रन बनाकर इस मैच को जीतने की मगर इस पहाड़ जैसा लक्ष्य को चेज करने के लिए उनको शुरू से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। तो दोस्तों उसके बाद फिर बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मैदान पर कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और लिटन दास और दोस्तों उसके बाद फिर इंडिया टीम भी मैदान पर उतरती है और इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आता है मोहम्मद शमी और मोहम्मद शमी पहले ओवर में एक के बाद एक खतरनाक गेंदें फेंकनी शुरू कर दी और लिटन दास और नजमुल हुसैन शांतो को समझ में नहीं आ रहा था कि मोहम्मद शमी के गेंदों का सामना कैसे करें और फिर दोनों ही बल्लेबाज इंडियन टीम के बॉलरों के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं और फिर उसके बाद बांग्लादेश का पहला विकेट लिटन दास तीसरी ओवर में एक छक्का मारने के चक्कर में हर्षित राणा के गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह से बांग्लादेश का पहला विकेट मात्र 8 रन के स्कोर पर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाए और जो भी बल्लेबाज आते 10 या 15 रन बनाकर पेवेलियन की ओर लौट जाते क्योंकि 421 रनों का टारगेट बहुत ही बड़ा था और इस लक्ष्य को चेंज करने के लिए तेजी से खेलने की जरूरत थी और बांग्लादेश के सभी बल्लेबाज बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे और सभी बल्लेबाज छक्का या चौका मारने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते। लेकिन फिर आखिर में मेहंदी हसन मिराज ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई मगर 421 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य चेंज करना उनकी बस में नहीं था और फिर इस तरह से पूरे बांग्लादेश की टीम सिर्फ 180 रन बनाकर ऑल हो गई और टीम इंडिया ने इस मैच को 241 रनों के एक बड़े अंतर से जीतकर 15 अगस्त के दिन मैदान पर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया और दिखा दिया फिर से एक और इंडियन टीम के शेयर रोहित शर्मा ने कि वह अभी भी 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया के शानदार जीत का हाईलाइट देखकर अगर मजा आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।